की, तो मेन क्या मुद्दे रहे उसमें और क्या? देखिए, ये हम निगरानी समिति हमेशा ही, ये बात ठीक है कि कई बार इसकी मीटिंग लेट हो जाती है। वैसे 3 महीने के बाद इसमें मीटिंग हर एमपी ने करता है, करते भी हैं। इसमें इशूज़ थे, जैसे किसान आज बड़ी दिक्कत में है कि सरकार के पास किसान को डीएपी मुहैया कराने के लिए कोई खाद ही नहीं है। खाद की बहुत दिक्कत है। और आपने देखा है कि पहली बार बहुत लंबे अरसे के बाद मैं देख रहा हूँ कि प्रदेश के कृषि मंत्री तो कह रहे हैं हमारे पास कोई कमी नहीं है खाद की। आपने खुद भी मीडिया ने उसको वो किया। और धरातल पर इस मीटिंग में आपने सुना भी होगा कि अभी भी बहुत कमी है। यानी कि एक तो ये सरकार जनता को सच्चाई से परे रखने का काम कर रही है। यानी अगर मैं दूसरी भाषा में कह दूं कि सरकार जनता को गुमराह कर रही है, किसान को। इनके पास खाद नहीं है, समय पर इन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट नहीं भेजी होगी। ये जिम्मेवारी सरकार की है, चाहे पार्टी का राज किसी का भी, और ये जिम्मेवारी मंत्री की। लेकिन मुझे खेद है, उसके बाद भी कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि खाद की कोई कमी नहीं, आपने पढ़ लिया होगा। यानी कि सामने की चीज़ को झूठ बोलने का प्रयास किया जा रहा है, जनता को गुमराह करने का। एक तो इस मीटिंग से हमें ये पता लगा भाई कितना खाद हमारे यहाँ कम है। दूसरा है कैनाल बेस्ड वाटर सप्लाई का जो एक स्कीम थी, उसमें भी कोई काम नहीं हुआ। टोटल सैनिटाइजेशन प्रोग्राम में जो गांव में डेवलपमेंट होनी थी वो नहीं हुई। तीसरा है हमारा नहरी पानी का। अब सरकार तो कह देती है कि हर टेल के ऊपर पानी। अब हमारे विधायक साथी बैठे हैं आपके सामने, चंद्र प्रकाश जी ने, इन्होंने जस्सी ने मामला उठाया, और मैं खुद भी कह रहा हूँ। एक नहर है हमारी जो लाख पुल से बननी है और बांडाईडी तक, उसके ऊपर सरकार ने आज तक कोई काम नहीं किया। जो पहली सरकार थी वो उस वक्त इसके ऊपर सारा काम करके चली गई थी, डीएनआईटी तैयार हो गई थी, तो आज तक उसके ऊपर काम शुरू नहीं हुआ है। इस तरह की सड़कें हैं, सड़कें बहुत खराब आप देख ही रहे हो। तो आपने तो आदमपुर में तो कई बार देख ली होगी 2-3 साल में, तो सड़कों का बुरा हाल है। लेकिन बात करते विधानसभा में कोई विपक्ष का मेंबर उठाता है नहीं, सड़कें हमारी बहुत बढ़िया है। तीसरा था एक इशू बड़ा खतरनाक, जो सरकार कहती है गुड गवर्नेंस। कोई गवर्नेंस नहीं है सरकार की। अगर गुड गवर्नेंस होती तो आप देखिए 2019 में पुल का काम शुरू हुआ और आज 5 वर्ष के बाद भी पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं है। ये बड़ी शर्मिंदगी के साथ उसका उद्घाटन करेंगे सरकार, जो मैंने पढ़ा है। तो इसी तरीके से इनके जो सारे टोटल प्रोजेक्ट, चाहे V&R के हैं, चाहे वो रेलवे से संबंधित है, ROB है, RUB है, कोई भी काम समय पर नहीं हो रहा। और जो पैसा, जैसे अमृत योजना का पैसा था, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें हम, जैसे नरेगा का पैसा, नरेगा का कई बहुत पैसा पेंडिंग उनके पास है, तो मजदूरों को काम ज़्यादा दो भाई। जब जो इनके पास टारगेट आते हैं उसको पूरा खर्च तो करो। अगर ये गरीब का पैसा नरेगा के मजदूरों को दिहाड़ी नहीं दे सकते, इसका मतलब ये सरकार पूर्ण रूप से गरीब विरोधी है। और सबसे आखिर एक खतरनाक मुद्दा है जो पार्लियामेंट में भी उठाएंगे, और आज भी मैंने आपने देखा होगा उठाया, कि हरियाणा तो 70% गरीबी की रेखा से नीचे चला गया। तो इसका मतलब जो हमें आशंका थी कि भारतीय जनता पार्टी पूंजीवाद को बढ़ावा देने में लगी हुई है, अपने मित्रों की, जो उनके कौन से मित्र बताऊंगा, मालदार मित्र, उनको लाभ देने के लिए आपके सामने सारा मना। यानी कि जो स्टेट सबसे परस्पर स्टेट थी, 10 वर्ष में हरियाणा का बेड़ा गर्क कर दिया। और 70% गरीबी प्रदेश में रहेगी, तो आप बताओ फिर विकसित और विकासशील की बात करते हैं। विकसित ही नहीं, विकासशील ही नहीं, विकसित कहाँ से होगा? प्रधानमंत्री जी जाके विदेशों में इस तरह की बात करते हैं, यहाँ धरातल पे तो आप लोगों ने देख लिया। इस मीटिंग का मायना यही है कि ये मॉनिटरिंग के लिए है, जो प्रदेश और देश की सरकारें जनता को अपनी पॉलिसीज़ के तहत फंड देती है, उसमें
कितना यूटिलाइजेशन हुआ है, कितना नहीं हुआ, उसमें कुछ काम है कि नहीं है, ये हमारा काम है इस कमेटी का। इस कमेटी के अंदर मैं चेयरमैन हूँ और जितने भी हमारे मंत्री हैं जैसे या विधायक हैं, टोटल मेंबर होते हैं। आज ये सब साथी इसीलिए यहाँ आए हैं ताकि अपने अपने इलाके की बात हम कर सकें। आपने अभी मीटिंग में एक मुद्दा उठाया कि डीएपी खाद का मुद्दा पार्लियामेंट सेशन में भी उठ सकता है। उठाऊंगा, आपने खुद पूछा? हाँ उठाऊंगा, क्योंकि ये जिम्मेवारी भारत सरकार की भी है। मैंने मूंग का मामला भी नहीं उठाया क्योंकि देश के सर्वोच्च लोगों ने पार्लियामेंट में ये कहा था कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा एमएसपी हम फसल खरीद रहे हैं और यहाँ पर ना तो 1% भी धान एमएसपी पे बिका। और ये एक बहुत बड़ा इम्बेजलमेंट है, बहुत बड़ा फ्रॉड है जनता के साथ। यानी कि मुख्यमंत्री जी ने तो यहाँ तक कह डाला था, ये बात अलग है, शायद मुख्यमंत्री जी का जुगाड़ अभी बन नहीं रहा ठीक से, या तो इसको भारतीय जनता पार्टी ने बना तो दिया, मुख्यमंत्री नहीं समझते। नहीं तो पहली बार आज़ादी के बाद कि अभी तक तो सीएमओ चीफ मिनिस्टर ऑफिस ही नहीं बना, ना को पीएस है, ना को एपीएस है, ना को एसडी है, ना एडवोकेट जनरल है, ना तो इस एडवोकेट जनरल को कंटिन्यू किया और ना इसको हटाया। दोनों में से एक काम करने चाहिए। यानी 1.25 महीने से मौज करे। सरकार में गुड गवर्नेंस नहीं है। सरकार किसान और मजदूर के प्रति, बेरोजगारी के प्रति, नौजवान के प्रति सीरियस नहीं। नेट सर मैं यही तो कह रहा हूँ कि गुड गवर्नेंस यही तो है कि गवर्नेंस है ही नहीं। जनता के साथ धोखा दे करके और धन बल पे जो सरकार बनेगी, जो मशीनी बल पे सरकार बनेगी, जनता का मैंडेट पैसे के बलबूते पर तोड़ा जाएगा, जो हरियाणा में किया। पैसे से सरकार बनी है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये आपके मीडिया के लोग कह रहे हैं कि जो तावड़े साहब जनरल सेक्रेटरी पहले यहाँ के इंचार्ज थे, यहाँ सारा धन का प्रयोग करके, उसका दुरुपयोग करके यहाँ पर सरकार बनाने का काम किया, लोगों के जहन को खरीदने का काम किया, और चंद लोगों ने उनके बेचारे मतदाताओं का साथ क्या हुआ। तो यही आरोप पकड़े गए ना पैसे। यानी कि एचपीएससी के दफ्तर में पैसे पकड़े जाएं, उसके बाद भी कितनी बेशर्मी की बात है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता या मंत्री या मुख्यमंत्री ये कहे कि बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी, तो 3 करोड़ रुपए किस बात के थे भाई वो, तो उसमें पकड़े गए। और एक मैं एमएलए था, जब एक लड़का कह रहे चेयरमैन को कि जी 30 लाख रुपये नहीं 20 लाख दूंगा एक्साइज एंड टैक्सेशन के, और ये आईडीओ आई हाउस के अंदर चेयरमैन कह रहे हैं नहीं 30 लाख से एक पैसा कम नहीं। बोला जी मेरा भांजा है, बोला कोई हो भाई 30 लाख में लावांगे। तो यानी कि कितनी बेशर्मी है। उसके बाद भी बिना खर्ची पर्ची की बात करते हैं लोग। कौशल रोजगार निगम का मुखिया नहीं पकड़ा गया रिश्वत में भाई, तुम भी तो देश के प्रदेश के नागरिक भी, पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया। और आज वोट खरीदता हुआ पकड़ा गया इनका, यानी कि 5-5 करोड़, फिर 400 CR लिख रखे, कहीं 300 CR लिख रखे। तावड़े साहब की पकड़ी डेरी, यानी कि हजारों करोड़ रुपया खर्च कर दिया लोगों के ईमान को लूटने के लिए। प्रजातंत्र में माल प्रैक्टिस की हम निंदा करते हैं। धन के बल पर यदि सरकार बनाएंगे तो प्रजातंत्र प्रणाली ध्वस्त हो जाएगी। आज जो कारण हरियाणा में है, यानी कि गुड गवर्नेंस का है, बुरा हाल है। नरेगा में पैसा खर्च नहीं हो रहा। जो पुल 1-2 साल में बनने थे वो प्रोजेक्ट 6-6 साल में बन रहे हैं। अमृत योजना का यही हाल है। मतलब हर जगह ही सिस्टम गड़बड़ में। एक और सवाल है, इन्होंने आज का पूछा सिविल हॉस्पिटल का। सिविल हॉस्पिटल के शौचालय तक बंद है, वो लोगों को खुले में जाना पड़ रहा है, वो सीवरेज प्रॉब्लम के कारण। तो मैंने उठाया तो मामला यही तो हम कह रहे भाई गुड गवर्नेंस है कहाँ। अस्पताल है डॉक्टर नहीं, स्कूल है मास्टर नहीं, दफ्तर हैं बाबू नहीं, अधिकारी नहीं, कहीं भी पूरे इनके वैकेंसी पूरी नहीं है। तो सड़कें हैं तो गड्ढे गड्ढे है ना, गड्ढे गड्ढे। तो इन पे है क्या। बिजली के बारे में हमारे साथियों ने बताया सारी बातें, तो किस तरीके से गांव में बिजली के तार लटक रहे हैं और सरकार फिर कह देती है। और मुख्यमंत्री जी तो लोगों ने ऐसे बना दिए, उन पर तो कहेंगे हम रह लो, करना कुछ नहीं। एक को आवत ना दरिया डका चढ़िए ना,
युग हरतारा से, तो लोगों को कुछ नहीं, बिल्कुल बुरा हाल कर दिया। भ्रष्टाचार इस 1 महीने में इतना चरम सीमा पर है जिसकी कोई हद नहीं। कांग्रेस ईवीएम के मुद्दे को लेकर फिर से कोर्ट में जाने की तैयारी कर रही है। और के मरा तो अभी धक्के सरकार बनाएगी, लूट लिया सारा सौदा। लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी ना, हम लड़ेंगे फिर जनता लड़ेगी। अब देखना ये मामला जनता, ये वहाँ क्या हुआ महाराष्ट्र में, जनता ने तो कराया, सरकार ने तो नहीं पकड़ा। सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया आया गया, इतने पैसे के खरीद फरोख्त के बाद जो वोटों खरीद फरोख्त, सरकार आज कुछ नहीं बोल रही। तो फिर जनता ही ने बागी होकर के वो पकड़ा ना तावड़े साहब को। अब बताएं गृह मंत्री साहब, वो तावड़े का क्या करोगे? और तावड़े का जो पैसे से वोट खरीद रहा था, इसका मायना ये कि भारतीय जनता पार्टी धन बल पर, जो हरियाणा में मशीनी बल धन बल का दुरुपयोग करके सरकार बनाई, ये इसी तरह करेगी। जब भी इस तरह की बात आएगी तो जनता में आक्रोश है, हरियाणा की जनता में बड़ा आक्रोश है। और मैं सरकार से भी कहना चाहूँगा कि प्रजातंत्र में विश्वास रखो, वरना ऐसा ना हो जाए कि कहीं देश में अनार्की ना आ जाए। थैंक यू।